हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना फंडामेंटल्स का 17th वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और पास्ट एडजस्टमेंट्स का ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो इसमें हम आज की वीडियो में 5 क्वेश्चंस करेंगे। बेटा पहला क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें कि हमें ना क्लोजिंग कैपिटल दी हो और वो कहेगा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इधर उधर की चीज़ें वो भूल गया है। तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल जब दी होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए पहले तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में हम करेंगे जिसमें वो कमीशन निकालनी है, वो भी एक अच्छा पॉइंट है। और जो एंड के 3 क्वेश्चंस हैं वो इतने बढ़िया क्वेश्चंस हैं, वो सारे ही 2019 के बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस करके मतलब बुक में वो इसी साल इंसर्ट हुए हैं। ठीक है जी, क्योंकि बोर्ड के पेपर जब होते हैं तो उससे पहले बुक प्रिंट हो चुकी होती है ना। तो पिछले साल तो बुक में थे नहीं, वो इस साल बुक में इंसर्ट हुए हैं और वो क्वेश्चन इतने बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, करके और समझ के आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, तो पढ़ते हैं और समझते हैं। तो कह रहा है बेटे देखो, मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, द बैलेंसेज ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसने डायरेक्ट नहीं बताया कि कैपिटल किस डेट की है। ठीक है बेटा, पर उसने कहा कि इन फिगर्स तक पहुंचने के लिए हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं साल के एंड वाले, मतलब ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, देयर ड्राइंग्स वर 5,000 मोहन की और विजय की 4,000 और अनिल की 3,000। ठीक है, तो ड्राइंग्स भी इनकी डेबिट हो चुकी होंगी। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग एमिशंस वर नोटिस एंड इट वाज डिसाइडेड टू रेक्टिफाई द एरर्स। क्या क्या करना है, क्या इनसे क्या क्या गलती हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए हैं ये चार्ज करना। तो बेटा पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ना हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, फिर बनेगी हमारी स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट और फिर हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो एंट्री के लिए जगह छोड़ते हैं, फिर हम बनाते हैं पहले ओपनिंग कैपिटल वाली स्टेटमेंट, फिर बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इतने में हम एंट्री ले लेंगे। वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो बेटा पहले हम इनकी ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इनकी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, 30,000, 25,000 और अनिल की है 20,000। ठीक है जी, इसमें पहले ऐड कर दो आप ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है, देखो जी 5,000, 4,000 और 3,000। हमने सीखा था ना बेटा फॉर्मेट फ्लक्चुएटिंग के केस में, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स हैं कि क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना हो तो कई सारी चीज़ें ऐड होती हैं, कई सारी चीज़ें लेस होती है ना। अब फॉर्मेट में तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देखा था, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब ये भूल चुके हैं तो उन्होंने डेबिट ही नहीं करा, तो उनकी कैपिटल कम ही नहीं हुई है, तो इसलिए उसको हम ऐड बैक नहीं करेंगे। और यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी इसलिए हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें भूल चुके हैं वो उसमें उसका असर ही नहीं है। ठीक है, और क्या लेस करेंगे हम, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितने होंगे, 24,000। ठीक है, रेशियो दी हुई है बेटा क्वेश्चन में, नहीं दी हुई ना, तो इक्वल हो जाएंगे। तो 8,000, 8,000 और 8,000 मैं इनसे वापस ले लूँगा, मतलब मैं माइनस कर रहा हूँ ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। ठीक है ना बेटा, तो 35 में से 8 गए 27, 29 में से 8 गए 21,000, 23 में से 8 गए 15,000। ठीक है, ये आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ कैलकुलेट कर लेके, तो प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगेगी। कितना है इंटरेस्ट, 10% पर एनम के हिसाब से, तो आसान हो गया हमारे लिए। और 2700, 2100 और 1500। ठीक है बेटा, तो मेन बात क्या थी यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहले भी हमने क्वेश्चंस करे थे अभी पिछले वीडियो में, जहाँ भूल गया था वो, पर वहाँ पर हमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी तो इंटरेस्ट सीधा निकल रहा था, पर यहाँ पर हमें दी हुई थी क्लोजिंग कैपिटल।
यहाँ पर बेटा कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते, मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम टेस्ट लेते हैं या फाइनल्स में भी क्वेश्चन जब आते हैं उनके स्कूल में, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, जो कैपिटल दी होती है ना उसी पे इंटरेस्ट निकाल देते हैं। तो ध्यान इसमें यही देना है। तो जब भी आपके सामने पास्ट एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन आएगा, आपने ध्यान देना है कि जो कैपिटल दी हुई है वो ओपनिंग दी हुई है या क्लोजिंग दी हुई है। तो क्लोजिंग दी हुई है तो ओपनिंग निकालना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। ठीक है जी। अब बनेगी हमारी स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, फिर हम एंट्री मार देंगे। तो बनाते हैं स्टेटमेंट। तो बेटे फॉर्मेट बन गया है, तो करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले हैं ये, तो मैंने आपको बताया था आपको क्या मान के चलना है कि आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हो। ठीक है ना। तो जो चीज़ें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बढ़ती हैं वो वहाँ क्रेडिट होती हैं, तो उसको यहाँ पर आप क्रेडिट कर दो। जिससे पार्टनर की कैपिटल कम होती है वो वहाँ डेबिट होती है, तो उसको यहाँ पर आप सिंपली डेबिट कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होता तो कैपिटल बड़ी होती तो क्रेडिट हुई होती, तो उसको हम यहाँ पर अब क्रेडिट कर देंगे। 2700, 2100 और 1500। ठीक है बेटा। तो इसका टोटल हो गया आपका 6300। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट तो रेडीमेड दिया हुआ है आपको 250, विजय का 200 और अनिल का 150। ठीक है जी। ये हो गया 600 रुपये। ठीक है। तो अब क्या करना है, वही जो साइड बड़ी है उसका टोटल कर देना है। 6300 में से 600 गए 5700। रेशो बेटे बताई नहीं हुई तो इक्वल। अब हम क्या करेंगे, डेबिट पे आ रहा है 5700 को सिंपली डेबिट कर देंगे इनके रेशो में, जो कि है 1:1:1। तो हम डेबिट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, प्रॉफिट्स टेकन बैक। ठीक है जी। इन 1:1:1। तो 19 दिया 57, तो 1900 और 1900। ठीक है बेटा। तो इसको आप अब सिंपली टोटल कर दो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था टोटल कॉलम को बैलेंस करना है, बाकी सबको सिंपल टोटल करना है ना। बैलेंस मतलब 6300 में से मैंने 600 माइनस करा, ये गैप आ गया यहाँ पर मैं बैलेंसिंग नहीं करूँगा। यहाँ पर बैलेंसिंग करोगे तो बेटा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले वर्टिकल टोटल कर दो। ठीक है। अब जो साइड बड़ी है उसके नीचे डिफरेंस को डाल दो। तो 2750 में से 2150 का डिफरेंस आ रहा है 550, बड़ा ये है ना, इसके नीचे 550 को लिख दो। ठीक है जी। विजय में देखो दोनों में 2100 आ रहा है, तो इसको कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है। अनिल में डेबिट साइड बड़ी है, 2050 में से 1500 गए 550 आ गया। ठीक है बेटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अनिल को करना है हमने डेबिट और मोहन को करना है हमने क्रेडिट। तो एंट्री बन गई हमारी। फॉर्मेट बनाया तो मैं आपको, फिर एंट्री मार देते हैं। ठीक है जी। तो बेटे फॉर्मेट बन गया है। एंट्री मारनी, क्या डेट है, 31 मार्च 2020, मार्च 31। डेबिट करना है अनिल को हमने, तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। 550 और 550 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है जी। तो कोशिश मेरी थी कि एक पेज पे सारा कुछ हो जाए, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो छोटा दिख रहा होगा आपको। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इस क्वेश्चन में मेन बात जो थी ध्यान देने वाली वो थी, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि हमें जो कैपिटल दी हुई थी क्लोजिंग कैपिटल, बेटा ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला पॉइंट है। इस पे अगर ध्यान नहीं दिया तो बच्चे इसी पे इंटरेस्ट निकाल देते हैं और वहीं पर
शुरू से ही गलती हो जाती है तो आंसर तो कभी सही आ ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो इस नॉलेज के बाद जब भी मैं पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पढ़ूंगा मेरे दिमाग में पहले से घंटी बजनी चाहिए कि भैया ये जो कि कैपिटल दी हुई है ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। ओपनिंग हो तो थोड़ा सा उस पॉइंट पे रिलैक्स हो जाओ, क्लोजिंग है तो बिल्कुल ध्यान दो, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालो फिर ही आगे बढ़ पाएंगे हम। ठीक है जी। बाकी बेटा ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना हमारे सामने, कोई भी क्वेश्चन हो पास्ट एडजस्टमेंट का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह भूला हो, तो हमें ऑब्जर्वेशन से एक चीज़ पहले देख लेनी चाहिए। ये चीज़ आपको आगे काम आएगी कि जैसे प्रॉफिट 24,000 के दिए हुए थे, वो कह रहा है आईओसी भी भूला है और आईओडी भी भूला है, तो आपको देख लेना चाहिए कि प्रॉफिट्स प्लस आईओडी का जो टोटल हो वो आईओसी से ज़्यादा ही होना चाहिए, नहीं तो आप आईओसी इतना दे ही नहीं सकते हो, है ना। तो इसमें 24,000 के प्रॉफिट से हमारे पास 600 का आईओडी था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत कम है उससे, तो कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में ऐसे। बट ये एक ऑब्जर्वेशन से चेक कर लेना चाहिए। इस जो मैं बात कह रहा हूँ इसका सिग्निफिकेंस आपको आज ही दिखेगा आगे के एक क्वेश्चन में। ठीक है जी, चलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 71 करना है अब हमने। ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर 2019 के सैम्पल पेपर में था ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहे हैं मुदित, सुधीर एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1:1। देयर फिक्स कैपिटल्स, ध्यान देने वाली बात फिर से, देयर फिक्स कैपिटल्स, कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो बेटा आंसर में करंट अकाउंट लिखना है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। देयर फिक्स कैपिटल बैलेंसेज आर 4 लाख 160 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर वॉज 1 लाख। 1 लाख के प्रॉफिट्स बट गए उनके बीच में और ये सब चीज़ें करनी थी, ये रहेगी उनसे विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 2.5% पर एनम के हिसाब से। सैलरी देनी थी मुदित को 18,000 पर एनम और कमीशन देनी थी उदय को 12,000 रुपये की। मुदित वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बेटा मैंने कमीशन वाले वीडियो में बताया था आपको, आफ्टर का केस है ये। और डिविजिबल प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट्स में से आईओसी और सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट्स आएंगे उसका हमें करना पड़ेगा 6/106, क्योंकि आफ्टर का केस है ना। तो यही एक अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन का। पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन हम बनाएंगे नहीं, हम स्टेटमेंट ही बनाएंगे और उसी में हम नीचे वर्किंग नोट पे कमीशन निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, तो कह रहा पास रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो वर्किंग क्लियरली। तो एंट्री के लिए जगह छोड़ते हैं और हम स्टेटमेंट बनाते हैं। उससे पहले हम स्टेटमेंट बनाने के बाद बीच में ही हम कमीशन निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन है ये 71, एंट्री के लिए जगह छोड़ी, बेटे फॉर्मेट बन गया हमारा। तो क्वेश्चन करते हैं हम स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया पहले उनका। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 2.5%। ठीक है, 4 लाख का 2.5%, तो ये हो गया बेटे 10,000। आप 4 लाख का पहले 5% कर लो, फिर उसका आधा कर लो, 16×5 = 80 का आधा 4,000, 12×6 का आधा 3, तो ये हो गया 14 और 3 17,000 आ गया बेटा मेरे क्रेडिट पे। फिर सैलरी देनी है, सैलरी टू मुदित, मुदित को सैलरी दे दो बेटे 18,000 रुपये की, पर टोटल में भी आएगी ये। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी वो टोटल में ज़रूर आएगी। कमीशन देनी है उदय को, तो कमीशन टू उदय कितनी है 12,000 रुपये। उदय को कमीशन दे दो और साथ साथ टोटल में लिख दो उसको ज़रूर। ठीक है बेटा, अब मुदित को देनी है कमीशन, तो कमीशन टू मुदित। अब वो क्या कह रहा है डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब बेटे अगर आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होता तो 1 लाख को आपने क्रेडिट पे लिखा होता और ये तीनों चीज़ें डेबिट पे लिखी होती, तो ये तीनों चीज़ें उसमें से माइनस हुई होती, उसके बाद जो प्रॉफिट्स आते हैं वही तो होते हैं आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। तो वर्किंग नोट नंबर थोड़ा नीचे कर लेते हैं 2, कैलकुलेशन ऑफ मुदित्स कमीशन। ठीक है ना, 1 लाख के प्रॉफिट्स दिए हुए, 1 लाख में से आप माइनस करो ये 17,000
18,000 और 12,000। ठीक है जी, कितना हो गया? 17, 18, 35 और 12 47। इसका कर दो 6/106, मतलब 53,000 का बेटा 6/106। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3,000 आएगा। तो मुदित की कमीशन आ गई, मुदित की है ना 3,000, यहाँ 3,000 आ गया और यहाँ पर भी आ गया 3,000। ठीक है जी। अब और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो यही साइड बड़ी है। इसका टोटल करो आप, एक लाइन छोड़ दो पहले थोड़ी सी, इसका टोटल करो। ठीक है ना, तो ये टोटल आ रहा है आपका 35 और 15, 50,000। यहाँ लिखा 50,000, यहाँ पर भी कितना आएगा 50। तो 50,000 का क्या करना है हमने? डेबिट। क्या रेशियो है इनकी बेटा? 3:1:1। तो सिंपली अब डेबिट करना है तो क्या लिखना है? प्रॉफिट्स टेकन बैक इन 3:1:1। तो मुदित में कितना हो जाएगा? 30,000, सुधीर में 10,000 और उदय में भी 10,000। ठीक है जी। फिर ये लाइन लगानी है यहाँ पर। फिर जैसे मैंने कहा था टोटल करने पहले यहाँ पर आपने, इसका टोटल आ गया 30,000, 28 और 30, 28 और 3 31, 10,000 और 4,000, 10,000 और 15,000। ठीक है बेटा। अब जो साइड बड़ी है उसके नीचे डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं हम? नेट इफेक्ट। 10 और 4 6,000 और 5,000। एंट्री बन गई बेटा आपकी। क्या? सुधीर को डेबिट करना है 6,000 से, ठीक है, मुदित को 1,000 से क्रेडिट करना है और उदय को 1,000 से क्रेडिट करना है। तो इसको प्रेजेंट करते हैं फॉर्मली। क्या ध्यान रखना था? और कैपिटल्स इनकी फिक्स थी तो करंट अकाउंट्स आएंगे। ठीक है जी। तो पास करते हैं एंट्री। तो बेटे फॉर्मेट बन गया, एंट्री पास करते हैं। सुधीर हो रहा है डेबिट, तो सुधीर करंट अकाउंट डेबिट टू मुदित्स करंट अकाउंट एंड टू उदय's करंट अकाउंट। ठीक है जी। तो सुधीर कितने से डेबिट होगा? 6,000 से, मुदित 1,000 से और उदय 5,000 से। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशंस, है ना, उदय की भी और मुदित की, ओमिटेड, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है बेटा। तो ध्यान से करो तो मुश्किल नहीं है ना। आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो और टेक्निक से करो क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है। ध्यान, फिर गलत नहीं होगा आपका। ठीक है बेटा। तो अब करते हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब हमारे रह गए 3 क्वेश्चन, मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो एक एक करके उनको हम करते हैं। ठीक है जी। तो बेटे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। ठीक है जी। कह रहा है, अभी देखो 2019 में आया हुआ है बोर्ड्स में। कह रहे हैं ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, दे आर फिक्स कैपिटल्स। फिर से बेटा कैपिटल्स इनकी फिक्स्ड है। वर 60,000, 40,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:2:1। According to the partnership deed, they were entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of 1,500 per month. ठीक है जी। C was entitled to a commission of 5% on the profits after charging the interest on capital, but before charging salary to B. C की कमीशन निकालनी पड़ेगी हमें बेटा करते करते साथ साथ। प्रॉफिट्स में से IOC माइनस करने के बाद, पर बी की सैलरी माइनस करने से पहले, और कमीशन से भी पहले बोला हुआ है, कुछ बोला नहीं हुआ कमीशन मतलब कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिफोर का केस है। ठीक है जी। द नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। बेटा ये ध्यान देने वाला पॉइंट है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते वक्त भी बताया था कि प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट हम तब करेंगे जब प्रॉफिट्स में गलती होगी। मैंने बताया था कि अगर आईओसी गलत बट रहा है, आप आईओसी भूल रहे हो, आईओडी भूल रहे हो, तो नो डाउट प्रॉफिट्स गलत बट रहे हैं। तो जब हम आईओसी और आईओडी की गलती ठीक करते हैं, है ना, तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट्स में गलती हुई थी वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट्स को कभी भी शुरू में ट्रीट नहीं करते हैं,
पर अगर प्रॉफिट भी, एक तो आप चीज़ों को भूले, ऊपर से जो प्रॉफिट्स है वो भी आपने गलत रेशो में बांट दिए, तो मेरे को क्वेश्चन स्टार्ट पहले प्रॉफिट्स को ठीक करने से करना पड़ेगा। यही पॉइंट है जो मैंने शुरू में समझाया था आपको, ठीक है ना। अब देखो रेशो इनकी 2:1 है। एक तो चीज़ों को भूले पर प्रॉफिट्स भी इसने गलत रेशो में बांट दिया। अगर चीज़ों को भूला होता पर प्रॉफिट्स इसी रेशो में बांटता, तो उन चीज़ों की जो चीज़ें भूला उनकी गलतियां अगर हम ठीक कर देते तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट्स में गलती हुई होती है वो एंड में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। पर इन्होंने क्या करा, प्रॉफिट्स भी डिफरेंट रेशो में बांट दिए। तो ये ऐसा क्वेश्चन अब हमारे सामने पहली बार आया है। तो स्टार्टिंग हमें करनी पड़ेगी, पहले गलत प्रॉफिट्स को हम वापस लेंगे, फिर इन गलतियों को ठीक करेंगे, तो एंड में जो फाइनल फिगर आएगी वो करेक्टेड प्रॉफिट्स होंगे, उसको हम इस रेशो में डेबिट या क्रेडिट कर देंगे जैसा हमें टोटल कॉलम कहेगा, ठीक है जी। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। और शो योर वर्किंग स्लिपली पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, तो हम पहले एंट्री की जगह छोड़ेंगे, फिर हम स्टेटमेंट बनाएंगे और नीचे ही हम थोड़ी सी और कमीशन वगैरह की कैलकुलेशन कर देंगे। तो बेटे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले इन्होंने जो प्रॉफिट्स गलत बांटे पहले हम वो वापस लेंगे। ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट्स इन्होंने कैपिटल रेशो में बांट दिए हैं। अब कैपिटल रेशो कैसे निकालेंगे बेटा, कैपिटल देखो इनकी कितनी है, 60,000, 40,000 और 20,000। तो यहाँ से हम रेशो निकाल लेंगे इनकी 3:2:1। तो पहले हम 80,000 को वापस लेंगे, ठीक है जी। तो प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक इन रेशो 3:2:1। तो बेटा 80,000 को देखो 6 से डिवाइड करोगे ना आप तो फ्रैक्शन आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे डील करना है उसको आप। तो 80,000 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे, है ना, तो आएगा 13,333.33। ये बेटा मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। राउंडिंग ऑफ का प्रिंसिपल होता है कि पहले ना आप फ्रैक्शंस को कैरी करो। जैसे आपको ए का निकालना है ना, तो ए का कितना हो जाएगा 13,333.33 इंटू 3, ठीक है जी। तो इसको आप करोगे तो कितना आएगा 39,999.99, ठीक है। बी का जब आप करोगे 13,333.33 इंटू 2, तो ये आप करोगे ना, तो आप पहले डेसिमल को कैरी करो, उसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमें क्या फिगर लेनी है, ठीक है ना। फिर और सी का तो है ही 3:2:1, तो सी का क्या आएगा 13,333.33। तो ये तो यही आ रहा है। तो देखो ये 50 पैसा से बड़ा है, तो ये ऊपर की तरफ राउंड ऑफ होगा। ये भी 50 पैसा से बड़ा है, तो ये 6 की जगह क्या हो जाएगा 7, और ये है ही 50 पैसा से नीचे, तो ये इतना ही रहेगा। समझे बेटा बात आप। तो ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ, वैसे कोई जरूरी नहीं था, बट ताकि बच्चों को ना कई बार राउंड ऑफ करने में दिक्कत आती है। पूछते सर राउंड ऑफ कैसे करना है, ये तो फ्रैक्शंस में आ रहा है, कैसे डील करना है। तो वो कई बार क्या कर देते हैं, ध्यान इसको पहले ही वो बैलेंस कर देते हैं, हटा देते हैं इसको पीछे से 0.33 को। तो तब इसको करोगे तो 26,666 ही आएगा, तो इसको वो 66 लिख देते हैं, है ना। इसको कई बार 34 बनाए थे, नहीं ऐसे में एग्जैक्ट बेटा यही एग्जामिनर के सामने भी यही आंसर आ रहे होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका है करने का, ठीक है ना। तो ठीक है जी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए में 40,000, बी में 2667 और सी में 13,333। तो देखो बेटा सबसे पहला काम, जो प्रॉफिट्स गलत बढ़ गए थे वो हम वापस ले रहे हैं। अभी तक पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने जिसमें प्रॉफिट्स गलत रेशो में बढ़ गए हैं, ठीक है जी। गलत तो हमेशा ही बढ़ते हैं, जब आईओसी बोलूंगा आईओडी बोलूंगा प्रॉफिट्स तो गलत बढ़े हैं, बट वो उसी रेशो में बढ़ते थे जिस रेशो में बढ़ने चाहिए थे। यहाँ पर चीज़ें भूले भी हैं और गलत बटे भी गलत रेशो में। तो सबसे पहला काम प्रॉफिट्स को वापस लेना, ठीक है जी। अब क्या है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो कैपिटल यानी कि 60,000, एक ही 60,000 का 5% कितना हो गया बेटा 3,000, 40,000 का 2,000 और 20,000 का 1,000। क्रेडिट पर आ रहा है तो ये आ गया 6,000 यहाँ पर, ठीक है जी।
फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है बेटा। इन एडिशन बी वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ, तो सैलरी टू बी 1500 पर मंथ, 1500 इंटू 12 18,000, बी को दे दो बेटा 18,000 की सैलरी, ठीक है जी। नाउ सी वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग आईओसी बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी टू बी। तो समझे बेटा बात आप, सी को कमीशन किस पे चाहिए आप, सी इज कमीशन, कह रहा है सी की कमीशन किस पे निकलेगी, प्रॉफिट्स में से। आईओसी तो माइनस कर दो पर सैलरी माइनस मत करो, और कमीशन के बारे में भी कुछ नहीं बोला, मतलब इसी फिगर पे चाहिए, मतलब ये बिफोर का केस हो गया, तो इसका हो गया कितना परसेंट, 5%, ठीक है जी। तो 74,000 का 5% हो गई सी की कमीशन 3700, तो यहाँ पर आ गया कमीशन टू सी, सी में आ जाएगा बेटा 3700, वो यहाँ पर भी आ जाएगा, फाइन। और कोई गलती है नहीं। अब क्या करना है, वही जो साइड बढ़िया उसका टोटल करना है आपने, 80,000, यहाँ पर भी कितना आएगा 80,000। अब 80,000 में से 80,000 में से 18 और 6 24, 27,700 करना है माइनस 80,000 में से, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 52,300, ठीक है। अब ये क्रेडिट पर आ रहा है तो इसको आप क्रेडिट कर दो, कौन सी रेशो में, जो इनकी सही रेशो है, प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड इन 2:2:1, ठीक है जी। तो 52,300 को आप 5 से डिवाइड कर लो पहले, ठीक है, वो आ जाएगा आपका 10,460 इंटू 2, ये हो जाएगा 20,920, और यहाँ पर भी हो जाएगा 20,920, ठीक है बेटा। अब टोटल करने हैं 40,000, 23,920, 26,667 और 20, 40,920, ठीक है जी। इसका टोटल जब आप करेंगे तो ठीक है बेटा। अब जो साइड बड़ी है उसके नीचे इनका डिफरेंस, ठीक है, तो 40,000 में से 23,920 निकाल दो आप, ठीक है जी, कितना आ गया 16,080। अब बी में क्रेडिट साइड बढ़ी है तो 40,920 में से 26,667 हटा दो आप, ठीक है, चौदह 253, और यहाँ पर 1827, ठीक है बेटा, दिख रहा होगा आपको। तो अब एंट्री बन गई हमारी, ए को करना है डेबिट और बी और सी को करना है क्रेडिट, और कैपिटल से फिक्स्ड, तो फिर से वही ध्यान देना है कि एंट्री में क्या आएगा, करंट अकाउंट, ठीक है जी। तो डेट दी नहीं हुई इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया था, बोर्ड में आया हुआ है 2019 में, एस करंट अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट, ठीक है बेटा। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन omitted and profits distributed in wrong ratio, now rectified। टाइम कम हो तो बेटा थोड़ा छोटा कर दो इसको, है ना। तो यहाँ पर आ गया ए में 16,080, बी क्रेडिट हो रहा है जी 14,253 से, और सी हो रहा है 1827 से। ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हाईलाइट क्या था कि जो प्रॉफिट से वो गलत बट गए थे
गलत रेशो में बढ़ गए थे, राजा रेशो थी इनकी 2:2:1, पर वो बढ़ गए थे 3:2:1 में। तो सबसे पहला काम हमने क्या करा, गलत वाले प्रॉफिट्स वापस लिए। ठीक है बेटा, और जो मैंने आपको पहले कहा था बेसिक चेक एक देख लेना चाहिए कि जैसे प्रॉफिट्स हमारे 80 हैं तो IOC वगैरह ये सब उससे कम ही होने चाहिए, है ना, तभी हम कर पाएंगे आगे। क्योंकि अगर IOC वगैरह प्रॉफिट्स के फिगर से ज़्यादा हुए तो हम एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना। तो फिर अब अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 69वां क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो चलो बेटा अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ये VGQ की कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। हमारी आदत है हम अपने जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ GQs और VGQs बताते हैं। GQ मतलब गुड क्वेश्चन और VGQ मतलब वेरी गुड क्वेश्चन। ये 2019 में बेटा बोर्ड्स में आया हुआ है क्वेश्चन, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। नवीन, कादिर एंड राजेश वर पार्टनर्स डूइंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड। ठीक है जी। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप वर ड्रॉन अप एंड क्लोज्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज़ been allowed to partners at the rate of 6% per annum for the year ending 31st March 2017 and 18। मतलब 16, 17 और 18 में इंटरेस्ट उनको प्रोवाइड कर दिया गया है 6% पर एनम के हिसाब से। ऑल्दो देर इज़ नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। देखो बेटा, अब यहाँ पर है कि इंटरेस्ट देना ही नहीं था पर दे दिया। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन करा था कि इंटरेस्ट देना था 3 साल का, दिया नहीं था 3 सालों से। अब यहाँ पर 2 साल से इंटरेस्ट देते आ रहे जबकि देना ही नहीं था। On the other hand, Naveen and Kadir were entitled to a salary of 3,500 and 4,000 per quarter respectively, which has not been taken into consideration। और इन दोनों को सैलरी देनी थी, सैलरी नहीं दी। ऐसे हमने कई क्वेश्चन करे हैं जहाँ हम IOC भूले हैं या सैलरी भूले हैं। तो इसमें अलग क्या है, अलग है देयर फिक्स कैपिटल्स। एक तो कैपिटल्स फिक्स है, वही बात आई। एंड में जब आंसर आपने पुटअप करना है क्या लिखना है, current account, their fixed capitals were 4 lakh and 360 and 240 respectively। During the last 2 years they had shared the profits and losses as follows। देखो बेटा, जो 2 सालों की उनकी रेशो है ना वो डिफरेंट है। तो इसकी वजह से जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था, शुरू में इलस्ट्रेशन करवाई थी कि तीनों सालों में रेशो डिफरेंट थी। अब रेशो डिफरेंट ना होती ना, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया नहीं देना था, है ना, वापस लेता ना, एक ही झटके में 2 सालों का वापस ले लेता और इन दोनों को सैलरी भी 2 सालों की एक ही साथ दे देता मैं। पर यहाँ पर अब मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पहले साल जो गड़बड़ हुई है जो भी, वो इस रेशो में उसका इफेक्ट आया है और दूसरे साल जो चीज़ें हुई हैं उसका इफेक्ट इस रेशो में आया। तो मुझे पहले 1 साल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉफिट्स को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फिर दूसरे साल का करना पड़ेगा, फिर इस रेशो में करना पड़ेगा, तब जाके एंड में मेरे पास सही आंसर आएगा जो सारी गलतियों को ठीक कर रहा होगा। ठीक है बेटा, तो बड़े ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। तो पहले हम एंट्री के लिए जगह छोड़ते हैं, फिर अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर करते हैं। ठीक है बेटा, फॉर्मेट बन गया। तो पहले सैलरी दे देते हैं हम, है ना, नवीन और कादिर को। तो सैलरी टू नवीन और सैलरी टू कादिर। नवीन की कितनी सैलरी देखो बेटा, 3500 पर क्वार्टर। तो 3500 इंटू 4 हो गई और कादिर की हो गई 4000 इंटू 4। ठीक है जी। तो नवीन को हो गई सैलरी कितनी हुई, 14,000 की और कादिर की हो गई 16,000 की। ठीक है बेटा, तो यहाँ 14,000 आ गया और 16,000 आ गया। अब कह रहे हैं इंटरेस्ट देना ही नहीं था पर दे दिया है। तो बेटा जो इंटरेस्ट दे दिया वो मैं उनसे लूँगा वापस। तो वापस लूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली प्रोवाइडेड, क्या रेट है, 6% पर एनम के हिसाब से। उनकी कैपिटल्स कितनी है देखो बेटा, 4 लाख 360 और 24। तो 4 6 24,000, 360 का 37 6 216 और 24 6 144। ठीक है बेटा, और इनका टोटल आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 60,000। मैंने आपको पहले बताया नॉर्मल क्वेश्चन होता ना, अगर ये दोनों सालों में रेशो सेम होती तो मैं यहाँ पर टोटलिटी में काम करता, 2 साल की सैलरी देता इनको, 2 साल की सैलरी देता इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ही झटके में 2 साल का वापस लेता। ठीक है ना, पर क्योंकि दोनों साल रेशो डिफरेंट है तो मुझे इसको साथ के साथ बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पहले करूँगा 60,000,
यहाँ पर भी करूँगा 60,000 टोटल, जैसे हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पर अभी टोटल लाइन नहीं मारूंगा मैं यहाँ पर यहाँ पर तो 30,000 क्रेडिट करना है मुझे। किस रेशो में क्रेडिट होगा? जो इनकी पहले साल की रेशो थी, है ना। तो क्रेडिट आ रहा है, तो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1। तो 6 से डिवाइड करा 30,000 को, 5 दिया 15,000, 10,000 और 5,000। समझ रहे हो बेटा? तो हमारी पहले साल की गलतियां हो गई ठीक, पर यहाँ पर भी मैं टोटल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को भी दूसरे साल की गलतियां भी ठीक करनी है। तो ये सारी चीज़ें रिपीट करूँगा मैं। तो क्या करूँगा मैं? सैलरी टू नवीन वही 14,000, सैलरी टू कादिर 16,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली प्रोवाइडेड। तो इसकी फिगर सेम आएंगी, है ना। तो ये वापस ले रहा हूँ मैं इनसे, 24,000, 21,600 और 14,400। ठीक है जी। तो ये डेबिट में आ गया 60,000 और क्रेडिट में आ गया 14 और 16। फिर से वही करा मैंने, 60,000 और इधर भी 60,000, इधर कितना आया 30। पर बेटा इस बार दूसरे साल की रेशो डिफरेंट है ना, तभी मुझे 2 बार करना पड़ रहा है ना। तो ये अब डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशो में? दूसरे साल की रेशो में, जो कि है 5:3:2। तो ये वाली फिगर्स डिफरेंट हो जाएंगी ना। तो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5:3:2। तो बात वही है कि रेशियो का डिफरेंट है तो इम्पैक्ट। तो अब हमें ठीक करना है, तो प्रॉफिट्स को सही बांटना है इस रेशियो में। जो इस साल की रेशियो है इस साल की रेशियो बांटना, तभी आपका आंसर सही आएगा। नहीं तो बेटा इस बात पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप टोटलिटी में अगर कर दोगे तो एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता इसका। ठीक है जी। तो 30,000 को 10 से डिवाइड करा, 3 5 15, 9,000 और 6,000 टोटल करा 48,000, 29 और 29, 58, 43, 200, 26 और 25, 51, ये हो गया 28,800। ठीक है जी। और ये हो गया आपका 11,000। फिर से वही, जो साइड बढ़ी है उसके नीचे डिफरेंस। ठीक है, 51,000 में से 43,200 गए और 28,800 में से 11,000 गए, 17,800। तो बेटा एंट्री तैयार होगी आपकी। राजेश को करना है डेबिट और नवीन और कादिर को करना है आपने क्रेडिट। और कैपिटल्स क्या थी इनकी? फिक्स थी, हाँ फिक्स थी कैपिटल्स। तो राजेश करेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू नवीन्स करंट अकाउंट और टू कादिर्स करंट अकाउंट। ठीक है बेटा। तो राजेश के आगे कितना आ जाएगा? 17,800, नवीन के 10,000 और कादिर के 7,800। एंड नरेशन बीइंग salary omitted and interest on capital wrongly provided for 2 years, now rectified। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। इसमें फिर से ध्यान देने वाली बात क्या थी कि भाई सैलरी भूले हैं और इंटरेस्ट देना ही नहीं था, दे दिया, पर दोनों सालों की रेशो डिफरेंट है। तो जो मैं सैलरी भूला हूँगा तो उस साल प्रॉफिट जो बटे होंगे एक्स्ट्रा, वो तो इस रेशो में बटे होंगे, अगले साल इस रेशो में बटे होंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, देना नहीं था, तो देने की वजह से जो प्रॉफिट्स कम बटे होंगे वो इस रेशो में बटे होंगे, पर अगले साल
इस रेशो में बटे होंगे। इसलिए इनका जो निपटारा करा हमने वो 2 बार करा अलग अलग, इस बार इस रेशो में करा इस साल, और इस साल इस रेशो में करा, तो जाके हमारा आंसर सही वाला हमें मिल गया। ठीक है बेटे, अब एक और क्वेश्चन करना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो करते हैं उस क्वेश्चन को। तो वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो बेटे पढ़ते हैं 73 क्वेश्चन। देखो ये भी 2019 में आया हुआ है। आप सोच रहे हो कि 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक के कैसे आ गए एक ही साल में। तो बेटे ये वाला क्वेश्चन और 69 क्वेश्चन एक सेट में थे, चॉइस में थे, और बाकी जो पहला क्वेश्चन करा था हमने इससे पहले 2019 वाला वो दूसरे सेट में था। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अभीर, बॉबी एंड विनीत आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स फॉर 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। तो बेटे पहले मैंने जैसे आपको कहा था कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि ये तो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। ठीक है जी। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawings had been omitted. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब हमें निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए हैं ये, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा तो किस पे निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल पे। तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी। The partners were entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum and were to be charged interest on drawings at the rate of 6% per annum. The drawings during the year were अभीर की 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है जी। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पे दिया हुआ है 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वीडियो करा था, तो फर्स्ट केस का थर्ड केस लग जाएगा इसमें। ठीक है, बॉबी ने 50,000 रुपये निकाला ड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो मैंने आपको एग्जांपल में लिखवाया था कि ऐसा केस आ सकता है आगे जाके किसी क्वेश्चन में, तो ये भी मैं दोबारा भी बताऊंगा इसको हम कैसे क्रैक करेंगे। और विनीत 1 लाख ड्रॉन विड्रॉन ऑन 31 अक्टूबर 2017। तो विनीत की तो सीधा डेट ही दी हुई है। ठीक है जी, तो इसका तो सीधा हम निकालेंगे 5 महीनों का। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 वॉज 1,50,000। तो ये प्रॉफिट जो इनके बीच में बढ़ चुका है वो कितना है? 1,50,000। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाते वक्त हमें प्रॉफिट का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:2:1। अभी तक बेटा क्वेश्चन नॉर्मल है। करते वक्त इसमें एक ऐसी चीज़ आएगी जिसका मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले भी बात करी थी, तो ध्यान देना उन चीज़ों का। पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक ऑफ द फर्म ऑल्सो शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो जैसे मैंने भी कहा कि क्वेश्चन अभी तक देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, पर इसमें कुछ एक ऐसी बात आने वाली है कि अगर जिसका आपने ध्यान नहीं दिया तो बेटा क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। तो पहले ना जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़ते हैं जो इनका आंसर है, और पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे हम, फिर हम स्टेटमेंट बनाएंगे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने वाली, फिर बनेगी स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ी सी जगह हम जनरल एंट्री के लिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन हमारा 73 है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं पहले हम वर्किंग नोट्स में। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले कौन है? अभीर। अभीर ने कब निकाले हैं? 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू जो भी हमारा एवरेज पीरियड होता है। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी? 20,000 इनटू 12। तो बेटा यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का दिया हुआ ड्राइंग्स का 6%, और एंड ऑफ ईच मंथ है तो क्या हो जाएगा? 5.5/12। ये हमें याद होना चाहिए। याद नहीं है तो मैंने तब भी बताया था शॉर्टकट लगा सकते हो आप, है ना, कि भाई नंबर ऑफ मंथ फॉर विच फर्स्ट ड्राइंग इज यूज। अगर आप हर महीने के एंड में निकालते हो तो पहली ड्राइंग कितने महीने के लिए यूज हुई है? 11, आखिरी वाली 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 5.5। ठीक है बेटा, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। फिर अभीर के बाद कौन है? बॉबी। बॉबी का भी देखो बड़ा अच्छा पॉइंट है। बॉबी ने निकाले 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। देखो बेटे एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, है ना, तो मतलब पहली ड्राइंग कब करी होगी उसने? 1 अप्रैल को, और दूसरी कब करी होगी? 1 अक्टूबर को, है ना। तो 1 अप्रैल को जो ड्राइंग करी वो कितने महीने की यूज करी? 12, और जो 1 अक्टूबर को करी वो 6। तो टोटल आ गया 18, और एवरेज पीरियड कितना आ गया? 9।
मतलब 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा इसका। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है बेटा, ठीक है जी। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी इसकी, 50,000 इंटू 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 6% इंटू 9/12, ठीक है। तीसरा कौन है, विनीत, तो विनीत का भी निकाल देते हैं। तो विनीत ने निकाले बेटा 1 लाख रुपए सीधा निकाले उसने, 1 लाख इंटू 6% इंटू 5/12, ठीक है जी। तो इसको बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आएगा 6600, ठीक है। बॉबी का 4500 और ये विनीत है इसका आएगा 2500, ठीक है बेटा। तो ये निकल गया हमारा पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मांगी एंट्री है, एंट्री हम सामने देंगे और उसके बाद देंगे हम वर्किंग नोट्स। तो ये हो गया मेरा वर्किंग नोट नंबर 1। अब हम करेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे हम, ठीक है बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ चुके हैं, अब पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, फिर हम निकालेंगे उस पर इंटरेस्ट, फिर बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। तो अब निकालते हैं हम ओपनिंग कैपिटल। तो बेटा फॉर्मेट बन गया हमारा। तो हमें निकालनी है ओपनिंग कैपिटल, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी इनकी। तो क्लोजिंग कैपिटल देखो कितनी दी हुई है इनकी, ठीक है जी। क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है अबीर की 8 लाख, बॉबी की 6 लाख और विनीत की 4 लाख, ठीक है बेटा। अब इसमें ऐड करेंगे हम ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का भी देखा हमने, है ना। अबीर ने निकाला 20,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो टोटल ड्राइंग्स है उसकी 2,40,000। बॉबी ने 50,000 साल में 2 बार निकाले हैं, तो उसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी 1 लाख। और विनीत ने तो निकाले ही सिर्फ 1 लाख एक ही बार ही है, ठीक है। तो ये बेटा ड्राइंग्स हमने ऐड बैक कर दी। तो ये आ गया हमारा 1040, 7 लाख और 5 लाख। अब देखो इन्होंने बताया 1.5 लाख के जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ चुके हैं इनके बीच में, है ना। तो वो हम कम कर देंगे क्योंकि मेरी क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट की वजह से बढ़ी हुई है। तो लेस प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशो 2:2:1। तो 1.5 लाख 2:2:1 में बढ़ाए तो 60,000 और 30,000 हम इनसे माइनस कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा 980, 980, 640 और 4,70,000, ठीक है बेटा। तो ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो इंटरेस्ट भी यहीं पे निकाल के दिखाया तो मैं, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10%। तो ये हो गया बेटा 98,000, 64,000 और 47,000, ठीक है जी। और टोटल इंटरेस्ट हो गया, अभी आप सोचोगे टोटल क्यों कर रहा हूँ मैं, टोटल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है जी। इन तीनों का टोटल कर लो बेटा। तो ये आ गया 2,09,000। बेटे मैंने आपको शुरू में भी बताया था आज ही कि भाई हमें ना एक बेसिक चेक कर लेना चाहिए। वैसे ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो मैं स्टेटमेंट बनाता, उसमें इंटरेस्ट क्रेडिट कर देता, आईओडी डेबिट कर देता, है ना। जो डिफरेंस आता मैं उसको 2:2:1 में डील कर लेता। बट बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमें ऑब्जर्वेशन से चेक करना चाहिए। इंटरेस्ट देना देखो हमें 2,09,000 जो हम भूल गए हैं देना। प्रॉफिट्स कितने थे हमारे 1.5 लाख के थे, ठीक है। आईओडी देखो कितना है हमारा, आईओडी अभी हमने निकाला तीनों का, ठीक है ना, 6600, 4500 और 2500। इसका आप टोटल करोगे तो ये आएगा बेटा 13,600, ठीक है। जरा सोचो बात को, सपोज ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बनाया होता, अगर मैं भूला ना होता तो मैंने 1.5 लाख के प्रॉफिट्स यहाँ रखे होते, आईओडी होता 13,600, आईओसी कितना आ रहा है 2,09,000। क्या आप 2,09,000 का आईओसी दे पाते बेटा?
ठीक है भूले हो, पर ना भूले होते तो क्या 2,09,000 का दे पाते? मैंने क्या बताया था, एप्रोप्रिएशन है ये, और एप्रोप्रिएशन तभी होती है जब प्रॉफिट्स होते हैं, और उतनी ही होती हैं जितने प्रॉफिट्स होते हैं। तो मैक्सिमम आप कितने तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाते? 1,63,600 तक का। तो ये वही बात आ गई ना इनएडुकेट प्रॉफिट्स वाले, मैंने एक आपको वीडियो में बताया था इनएडुकेट प्रॉफिट्स। जब हमारी एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट से ज्यादा हो तो हमें क्या करना होता है, हमें एप्रोप्रिएशन की रेशो में ही अवेलेबल प्रॉफिट्स को बांटना होता है। तो अब इनको 2,09,000 ना मिला होता, इनको कितना आईओसी मिला होता, मैं 163,600 को इस रेशो में डिवाइड कर दूंगा, उतना इतना आईओसी मिलेगा इनको। तो हमें पहले क्या कर लेना चाहिए, है ना, अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे पास, अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं 150। पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना नहीं है बेटा, ये तो बस आपको मैं समझाने के लिए बता रहा था कि आपको दिमाग में आ जाएगी बात ये, ठीक है। 150 प्लस 13,600 टोटल प्रॉफिट है 163,600। अब मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा कि इनको जितना मिलना है ना। तो अभीर का शेयर कितना आ जाएगा, इसकी बेटा रेशो साफ साफ दिख रही है, क्या आ रही है, रेशो हो गई देखो 98:64:47, ठीक है जी। तो इसका टोटल कितना आएगा, 209 आएगा। तो अभीर को कितने मिलेंगे, 163,600 हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं, इंटू 98/209, ये हो जाएगा अभीर का इंटरेस्ट जो उसको मिलना है, ठीक है। बॉबी का कितना हो जाएगा, 163,600 इंटू 64/4/209, ठीक है, ठीक है बेटा। लाइकवाइज विनीत का कितना हो जाएगा, 163,600 इंटू 47। बेटे आप इस बात का ध्यान ना देते ना, आप स्टेटमेंट बना देते, आपको पता भी ना चलता, आपका आंसर गलत आ जाता, ठीक है जी। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है, हमें बेसिक चेक कर लेना चाहिए कि हमारे पास जो आईओसी वगैरह जो भी एप्रोप्रिएशंस हैं वो कहीं अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है जी। तो इसको जब आप बांटेंगे तो आपका आएगा 76,711.96, इसका आएगा 500 और इसका 36,790.43। तो इसको बेटा राउंड ऑफ कर देंगे हम, ये देखो 50 पैसा से ऊपर है 76,712, ये कितना हो जाएगा 50098, और ये इतना ही रह जाएगा 36,790, क्योंकि ये 50 पैसा से कम है, ये 50 पैसा से ऊपर था तो इसको भी ऊपर की तरफ कर दिया हमने, तो इसका टोटल बन गया 163,600, उसी का बनेगा, उतना ही बनेगा टोटल बेटा। मैंने 163,600 की तो बांटा है, ठीक है जी। तो इतना इंटरेस्ट अब हमने इनको देना है, क्योंकि अगर ना भी भूले होते तो इतना ही इंटरेस्ट उनको दिया होता, तो अब मैं स्टेटमेंट में कितना इंटरेस्ट डालूंगा, ये फिगर। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था जो अभी तक किसी क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है जी। तो अब बनाते हैं बेटा स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। तो बेटे फॉर्मेट बन गया हमारा, तो करते हैं जैसे हमने पहले बाकी क्वेश्चंस करे थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, ठीक है जी। अब हम उसकी फिगर तो निकाल ही चुके हैं, जितना हमने देना सही वाला इनको, कितना 76,712, ठीक है जी। $98 और इसका टोटल आ गया 163,600। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी भूले आप, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिटेड कितना था, है ना, आ गया 6,600, 4,500 और 2,500, ठीक है जी। इसका टोटल 13,600। अब देखो बेटा बैलेंस करना वही बात है, जो साइड बढ़ी है उसका टोटल करोगे आप 163,600, 163,600। तो यहाँ पर अब 1.5 लाख ही आएगा, क्योंकि जितना हमारे पास था हमने उतनी ही एप्रोप्रिएशंस करी, तो यहाँ पर अब 1.5 लाख ही बचेगा। अब ये डेबिट पर आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रॉफिट्स टेकन बैक इन 2:2:1। अगर बेटा आप ध्यान ना देते ना उसका, आप पूरा इंटरेस्ट देते हैं वहां पर उनको,
फिर IOD, फिर ये फिगर भी कुछ और आती, जो कि फिर आपका आंसर गलत हो जाता है इस बारी। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1.5 लाख को बांटो 2:1 में, 60,000 और 30,000। ठीक है बेटा, अब इसका टोटल करना है 66,600। ठीक है, 76,712, 64,500, 32,500 और 36,790। ठीक है जी, तो आंसर अब आपका निकल जाएगा। जो साइड बड़ी है उसके नीचे इनका डिफरेंस। ठीक है बेटा, तो अब इनमें ये बड़ी है। ठीक है जी, और विनीत में तो बेटा आंसर आ गया। बॉबी को करना है डेबिट और अभीर को और विनीत को करना है हमने क्रेडिट। ठीक है जी, तो बेटा चेक कर लेना चाहिए यहाँ पर कि इनकी कैपिटल्स फिक्स तो नहीं है, फिक्स नहीं है इस क्वेश्चन में। तो बस अब हम जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे और एंट्री लिख देंगे। एंट्री तो तैयार है हमारी, तो इन द बुक्स ऑफ अभीर, बॉबी, ये लिख देना चाहिए, एंड विनीत जर्नल। ठीक है जी, तो मैं फॉर्मेट बनाता हूँ। फॉर्मेट बन गया बेटा हमारा। डेट दी हुई है 2018 मार्च 31 को माननी है हमने एंट्री, है ना। तो क्या एंट्री है हमारी, बॉबी जी हो जाएंगे डेबिट, तो बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अभीर और विनीत, टू अभीर्स कैपिटल अकाउंट और टू विनीत्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बॉबी का कितना है 14,402। ठीक है, 10,112 और 4,290, 4,290। क्या आएगा जी, बीइंग, अब यहाँ पे तो वही लिख दो, क्या भूले हम बेसिकली IOC और IOD ना, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स omitted now rectified। तो बेटा USP क्या था इस क्वेश्चन का, जो सबसे बढ़िया पॉइंट था वो ये था कि हमारे पास प्रॉफिट्स ही पर्याप्त नहीं थे, प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट थे, प्रॉफिट्स इनफ नहीं थे। तो हमें, तो अगर हम ध्यान ना देते तो हम तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ही देते उनको स्टेटमेंट में, है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में P&L एप्रोप्रिएशन तो होता नहीं है करते वक्त। तो बट ध्यान देना चाहिए हमें, मैंने पहले भी कहा था, हमें ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि भाई जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं, कहीं IOC या और कोई एप्रोप्रिएशन दी होती है क्वेश्चन में, वो इससे ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा है तो उतने में ही मैनेज करेंगे, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का असूल है जितने प्रॉफिट्स हैं उतने में ही करनी पड़ेगी हमें, है ना। तो ये जो हमने निकाला ये बहुत अच्छा पॉइंट था, है ना, जिसकी वजह से हमारे पास ये फिगर्स आई। तो ये हमें चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा है और अवेलेबल प्रॉफिट्स हमारे कम है। तो बेटा ये बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हमने आज इस वीडियो में। आप आराम से इनकी प्रैक्टिस करिए कीजिए, देखते देखते सॉल्व कर लो, या पूरा एक बार पहले देख लो फिर दोबारा सॉल्व करने लगो, जहाँ फंसो वहाँ पे देख लो। ठीक है ना, तो आपकी कमांड आ जाएगी। ठीक है जी, बहुत डिटेल में सारी चीज़ें हमने करी हैं। अब कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। ठीक है जी, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, लॉकडाउन के दिन है, घर में ही रहिए, ठीक है ना, और डट के पढ़ाई कीजिए। और मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।